अब मैं जिस एक छोटे से बच्चे को बुलाना चाहूँगा, वो हमारे इस समारोह में, इस कार्यक्रम में, मुझे लगता है सबसे छोटा बच्चा वही है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाह रहा हूँ संत अशोक डिंगरा जी। एक छोटे से बच्चे हैं, वो आएंगे और जो आज का विषय है कि सनातन, विनम्र एवं धर्मानुसार व्यवहार वार्ता की शैली, व्यवहारशीलता। आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध, विनम्र निवेदन। क्या जी? सुभाष चंद्र बोस के सेनापति। हाँ, ये बहुत बड़ा हमारा वो है। ये एक रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। आप इनको सुने, फिर उसके बाद में मैंने जैसे कहा ना कि एक छोटा सा बच्चा आके बोलेगा तो आपको वैसे ही महसूस होगा कि जो इनके विचार है वो एक छोटे बच्चे के ही हैं। आइए। धन्यवाद। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से सुनते सुनते सबको नींद आने लग गई होगी, इसलिए मैं एक बार और बोलूंगा 3 बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। अब मेरे को इन्होंने छोटा बोला है, तो पहले तो मैं यही कहूंगा इनकी व्यवहार कुशलता जो है। देखिए, मैं अपने आप को बोलता हूँ 126 साल का हूँ, क्योंकि मुझे पिछला जन्म याद है। इस चक्कर में 126 साल का, इस जन्म का 75 चल रहा है और पिछले जन्म का 127 चल रहा है। तो इसीलिए शायद इन्होंने उसको घुमा के उल्टा बोल दिया कि मैं सबसे छोटा हूँ, है ना। अब व्यवहार कुशलता क्या है? मैं तो कहता हूँ हर इंसान में हर चीज़ है, कमी भी है और बढ़ाई भी है। कोई भी चीज़ आप ले लो, चाहे कोई भी मतलब वो है, हर एक में है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई ईमानदार कम है, बेईमान ज़्यादा है। कोई बेईमान कम है, ईमानदार ज़्यादा है। जो भी चीज़ है, हर चीज़ हर इंसान में है। हम सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि कौन कहाँ पलड़ा किस तरह भारी है। तो व्यवहार कुशलता तो सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले जन्म से भी टिट फॉर टैट रहा हूँ और मेरे को आज तक ज़िंदगी में जो मिले हैं, जो जैसा बिहेव करता मैं उसके साथ वैसा बिहेव करता हूँ। जबकि कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरे को इंसान भगवान ने जो बनाया है वो वैसा ही बनाया है। जो मेरे पिछले जन्म का कुछ है जो कि मेरे को मार के दफना दिया गया, मुझे याद है, तो मुझे लगता है कि उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन इसीलिए शायद भगवान ने दोबारा पैदा कर दिया। जो मेरे पिछले जन्म में एक राइट हैंड था, वो भी उससे दोबारा मिल चुका हूँ, है। तो अब वो बल्कि मेरे से अब पहले चला भी गया। पिछले जन्म में वो मेरे से बड़ा था, इस जन्म में मेरे से छोटा नहीं, इस जन्म में मेरे से बड़ा था, पिछले जन्म में छोटा था। हम दोबारा मिल चुके हैं इस जन्म में, और वो इस जन्म से चला भी गया। वो अपने आप को साधु संत कहता था कि मैं 7 जन्म पहले उत्तराखंड का एक सिद्ध पुरुष हूँ। उसने किताब भी दिखाई थी मेरे को इस जन्म में, तो अलग चीज़ है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ हर क्वालिटी हर इंसान में है। और एक बार की कहानी है जो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, और भगवान भी किसी न किसी रूप में आपको आके सच्चाई बता देता है। एक दिन की बात है कि मेरी मूड ख़राब था, मैं अपने ड्यूटी पे नहीं गया। बिजली बोर्ड में नौकरी करता था। मेरी मिसेस अपने स्कूल चली गई, बच्चे अपने स्कूल चले गए और मैं सोया रहा। सोते सोते क्या हुआ कि 11 बजे मेरी थोड़ी सी आँख खुली और मुझे चाय पीने की इच्छा हुई। और मैंने घर में बोल रखा था कि घर में दूध, दही और घी वगैरह होना चाहिए, जिससे कोई भी कभी भी आ जाए तो कम से कम रात को 2 बजे भी आके तो हम परोठे बना के दे देंगे, नमक मिर्च वाले, दही के साथ दूध दे देंगे, भाई प्रॉब्लम हो जाए। मैं फ्रिज में गया तो फ्रिज में देखा दूध नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत परेशानी है। तो मैं गया, मैंने कहा दूध लेके आता हूँ। तो कोने में गया, कोने में वो था, क्या कहते हैं, मोड़ था। तो मोड़ पे एक सपेरा बैठा हुआ था। सपेरा से मैंने बोला, भाई भगवान ने तेरे को हाथ पैर मुंह सब कुछ दिया है, कितने पैसे कमा लेता है? तो बोलने लगा, सर पहले तो लोग बहुत देते थे, अब नहीं देते हैं। मैंने कहा फिर तो अच्छा करते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने हाथ पैर दिया तो हमें सब काम करना चाहिए, हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए। और तुम ये काम, मैंने कहा जितना कमाता मैं तेरे को उतना ही उससे ज़्यादा दूंगा, काम भी दूंगा। और जो मैं इनको जंगल में छोड़ के आ जा, शाम को अभी दूध पिला दूंगा, मेरी चाय पीने की इच्छा है, आपको चाय नाश्ता करा दूंगा, शाम को भी दूध पिला दूंगा, मैं लेके आता हूँ। उन दोनों में रिकॉर्डिंग किया करता था, तो मेरे दिमाग में था उसकी बातें रिकॉर्डिंग कर दूँ। उसने क्या आगे बोला कि ऐसा बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है कि जो इंसान थे वो देखे यार, जानवर जो है वो कहीं भी सो लेता है, जहाँ भूख लगती है तो जो दिखता है उसको खा लेता है, जहाँ पानी दिखता है पानी पी लेता है, और जहाँ छाया दिखती वो आराम कर लेता है। लेकिन बोले बहुत उस टाइम लोगों ने सोचा कि यार हम बहुत दुखी हैं इंसान रूप में और जानवर बहुत सुखी है। तो उन्होंने उस टाइम पे अपनी जो है योनि बदल दी, इंसान जानवर बन गए, जानवर इंसान बन गए।
तो मैं उसके शब्दों में रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ फटाफट। जैसे ही मैं बाहर दूध लेके वापस आया तो वहाँ से गायब। तो मेरी गली है, गली में बीच में 3 चौक है और मेन रोड है, डाबरी पालम गांव की रोड है। मैं वहाँ तक पूरा गया हूँ और साइडों में देखते हुए गया, कहीं नहीं। तो उस दिन मेरे को समझ आया कि भगवान उसके सपेरे के रूप में आके मेरे को बता गया कि वास्तव में इंसान जो है आज इंसान नहीं है, जानवर से भी गए बीते हुए, जानवर भी सही है। तो मैं तब से यही कहता हूँ कि वह अब उसको मेरा बेटा अलग सेंस में लेता है, आप लोग अलग सेंस में ले हुए, वो अलग बात है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि संत को संत ही समझता है। यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए क्योंकि वह दूसरे क्यों नहीं आए, तो जो जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसमें जाता है। तो व्यवहारिक कुशलता तो सब में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगा, कोई किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा। तो इसलिए हमें जहाँ भगवान और भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम लोग मानते हैं हमारे धर्म में, मतलब जो है। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए, हमने जो इस धरती स्वर्ग है और नरक भी यही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे इंसानों ने इस धरती को नरक बना दिया और अपने व्यवहार से बनाया। क्योंकि एक भाई आज भाई का दुश्मन हुआ, भाई बहन का दुश्मन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार बहुत ईमानदार और जो है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, फांसी पे जा सकते हैं। ऐसे ही मेरे को ससुराल मिला, ऐसे ही आप लोग सब मिले, एक से एक बढ़ के। तो मैं तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि मुझे आप लोगों से मिलवाया। और यही मैं कहता हूँ, भगवान जो है अच्छों को अच्छे से मिलाता है और चोरों को चोर से मिलाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।